लोग कहते हैं खुशी एक एहसास है, पर क्या सच में? कभी कभी खुशी एक जंग होती है, अपनी ही सोच से, अपनी ही उम्मीदों से, अपने ही अतीत से। आज की कहानी कोई सामान्य सी कहानी नहीं है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो आपको अपने ही दिमाग के अंदर का अंधेरा दिखाएगा। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुश रहने के उपाय खोजते खोजते अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच जान गया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डूबने वाले हैं इंसान के मन की गहराइयों में। दोस्तों, रात के 2:13 शहर के ऊपर धुंध की एक मोटी सी परत थी। खिड़की पर खड़ा राघव खाली नज़रों से नीचे देख रहा था। नीचे हॉर्न, चीखे, हलचल, गाड़ियाँ, और उसके अंदर बस एक आवाज़ गूंजती थी, तू इतना दुखी क्यों है? लोग पूछते, दोस्त पूछते, पर राघव के पास कोई जवाब नहीं था। नौकरी, पैसा, गाड़ी, घर सब उसके पास था, बस जो नहीं था वो था खुशी। वो अगर मुस्कुराता भी था तो चेहरा मुस्कुराता था, मन से नहीं मुस्कुराता था। मतलब थोड़ी देर के लिए कोई रील्स देख लिया, कोई वीडियोस देख ली, कोई बात याद आ गई तो थोड़ी सी मुस्कान आती थी। और ठीक यही है हमारी पहली गहरी सीख। दोस्तों, उपाय नंबर 1, तुलना आपकी खुशी की हत्यारी है। 70% लोग जो दुखी होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी से दुखी होते हैं। राघव भी यही करता था। स्क्रीन खोलते ही तुलना शुरू कर देता था। दोस्त घूम रहे हैं, किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी की शादी है, किसी की नई बाइक है, और उसका मन चिल्लाता, तू पीछे रह गया, तू ये नहीं कर पाया, तू वो नहीं कर पाया, देख इसका ये हो गया। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब राघव के फ़ोन की स्क्रीन एक अजीब मैसेज से चमकती है। अनजान नंबर, अनजान शब्द, खुशी चाहिए, कल रात 3 बजे छत पर आना। ना नाम ना पहचान, बस एक संकेत, जैसे किसी ने उसकी मन स्थिति पढ़ ली हो। दोस्तों, अगली रात ठंडी हवा, धुंधली छत, मीलों तक सन्नाटा। राघव जैसे ही छत पर पहुंचा, उसने देखा एक आदमी रेलिंग के पास खड़ा था। काला कोट, सिर झुका हुआ, हथेलियां जेब में। राघव बोला, आप कौन हैं? आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसकी ज़रूरत हम सबको होती है, पर हम ढूंढते गलत जगह हैं। राघव ने पलकें झपकाई। आदमी बोला, आज रात मैं तुम्हें खुश रहने के सच्चे नियम बताऊंगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। राघव ने पूछा, कौन सी कीमत? आदमी आगे झुककर बोला, तुम्हें वो सच सुनना पड़ेगा जिससे तुम पूरी उम्र भागते रहे हो। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि राघव ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं सुनूंगा, तुम मुझे बताओ। तो वो आदमी उसको सच बताता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से सच हैं जिनसे आदमी अपनी ज़िंदगी से दूर भागता है। आप अपनी ज़िंदगी से दूर भाग रहे हैं और उन सच को जानने के लिए गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो पहला सच है अतीत का भूत। दोस्तों, आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा शीशा निकाला, साधारण सा, एकदम छोटा, पर अजीब तरह से सन्नाटा पैदा करता है। उसने कहा, खुश रहने का पहला उपाय है अपने अतीत से लड़ना बंद करो। राघव ने कहा, मैं अतीत को याद नहीं करता। आदमी हंसने लगा, याद नहीं करते या यादों ने तुम्हारा गला दबा रखा है? राघव चौंक गया। तो फिर आदमी बोला, लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि वो अपने बीते कल को अपने आज पर राज करने देते हैं। फिर उसने दूसरा सच बताया, अतीत को दफन करो, वरना वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। हर इंसान के अंदर एक लॉक्ड रूम होता है जहाँ वो अपने दर्द छुपा कर रखता है, पर दर्द छुपाने से नहीं जाता। वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, अंदर सड़ता रहता है और धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाता है। आदमी ने कहा, अतीत को बदला नहीं जा सकता क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उसको कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन तुम आज को बर्बाद करने से रोक सकते हो। अभी जो समय चल रहा है, तुम उसे ये सोचने में बर्बाद करोगे कि पीछे मेरे साथ क्या हुआ, कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो गई हो, तुम उसको नहीं बदल सकते आज बैठ के सोचने से। और सोचने से भी नहीं, अगर तुम कुछ भी करो और अगर तुम्हारे साथ पीछे कुछ हो गया तो तुम उसको नहीं बदल सकते। जो हो गया वो हो गया, वो गया। तो राघव पहली बार थोड़ा हल्का महसूस हुआ।
पर ये तो बस शुरुआत थी। अभी उस आदमी ने और भी सच बताने बाकी थे। दूसरा सच वो कहता है कि डर का सौदागर। आदमी ने अपनी जेब से दूसरा कागज निकाला। उस पर लिखा था, डर ही जिंदगी की सबसे बड़ी जेल है। राघव बोला, मुझे किस बात का डर? आदमी ने तुरंत कहा, सबका वही डर होता है कि कल क्या होगा। राघव चुप हो गया। फिर आदमी ने कहा, देखो, जिन चीज़ों का डर आपको रोक रहा है वो कभी हो भी नहीं सकती। 95% डर जो हम दिन रात महसूस करते हैं वो कभी सच नहीं होते। हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, सिर्फ हम सोचते हैं, मगर हम उन्हें असली मान लेते हैं और यही डर हमारी खुशी का गला काट देता है। दोस्तों, तीसरा सच जो है वो है कि लोगों का सच। दोस्तों, लोगों की आवाज़। अगले ही पल हवा ने जोर से झोंका मारा, जैसे दुनिया चिल्ला रही हो। आदमी ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शोर किसका है? राघव बोला, लोगों का। आदमी बोला, सबसे धीमा जहर है लोगों की राय। ये सबसे धीमी होती है। लोग आपको बताते रहेंगे कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे कमाना है, कैसे हंसना है, कैसे रोना है, पर सच्चाई ये है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी नहीं समझ पाए, तुम्हारी क्या समझेंगे? राघव पहली बार उस शब्द के शब्दों में सच देख पा रहा था। दोस्तों, चौथा सच जो आदमी बताता है वो कहता है कि खुद को खो देना। आदमी धीरे से बोला कि और सबसे बड़ा कारण है जिससे लोग खुश नहीं रह पाते। राघव ने पूछा, कौन सा? तो आदमी बोला, लोग खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। हम दूसरों के हिसाब से चलते चलते खुद को खो देते हैं, और जब आप खुद को खो दोगे तो फिर दुनिया का कोई उपाय आपको खुश नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सच की कीमत समझने के लिए अचानक आदमी गंभीर हो गया। उसने कहा कि अब मेरे पास एक आखिरी उपाय है, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे सच्चा। राघव ने पूछा, बताइए ना, प्लीज़ बताइए ना, ये वाला क्या है आपके पास? तो आदमी ने फुसफुसा कर कहा, खुश रहना एक निर्णय है, एहसास नहीं। तुम रोज़ फैसले लेते हो, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कितना काम करोगे, लेकिन तुम कभी ये फैसला नहीं लेते कि आज मैं खुश रहूँगा, किसी भी तरह से मुस्कुराऊँगा, अपने होठों पर वो मुस्कान लाऊँगा। कोई भी आदमी मुझको देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं दुखी हूँ। आदमी ने अपनी जेब से एक भारी धातु की चाबी निकाली। राघव ने पूछा, ये किसकी चाबी है? तो आदमी बोला, तुम्हारी ज़िंदगी की। राघव चाबी राघव की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम खुद को आज़ाद करना चाहते हो तो एक कसम खानी होगी। तो बोला, कौन सी कसम? राघव पूछने लगा। तो आदमी बोलता है धीरे से कि आदमी धीरे धीरे कहता है कि आज से तुम किसी और के मुताबिक नहीं, सिर्फ अपनी खुशी के मुताबिक जियोगे। राघव की आंखें भर आती हैं। उसने चाबी पकड़ ली, पर तभी आदमी अचानक मुस्कुराया और धुंध में चलता गया और गायब हो गया। राघव चौंका, अरे तुम कौन थे? हवा में एक आखिरी आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारा डर था जिसे तुमने अभी अभी आज़ाद कर दिया। दोस्तों, राघव धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरता है। दिल हल्का होता है, मन शांत होता है, कंधों से बोझ उतर चुका होता है। उसने उस रात सीखा कि खुश रहना कोई उपाय नहीं है, ये एक साहस है। और जो इंसान अपने डर, अतीत, तुलना और लोगों की राय से आज़ाद हो जाए उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। दोस्तों, सही बात है, लोग इसी में फंसे रहते हैं, किसी को अपने अतीत का डर, किसी को अपने भविष्य का डर, और वो अपने आज को जी नहीं पाते। वो आज, वो अब, जो अभी वो जी रहे हैं वो उसको भी ख़राब कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। देखो दोस्तों, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, इसलिए अतीत को भूल कर चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपसे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपसे भी ज़्यादा बुरा हुआ और वो जी रहे हैं। और वो अगर अतीत को लेकर बैठे रहेंगे तो वो आज नहीं जी पाएंगे, और कल को क्या पता ये ज़िंदगी हो ना हो। इसलिए याद रखिए दोस्तों, तुलना मत कीजिए किसी से अपनी। आप हैं, आप यूनिक हैं, आपकी एक अलग पहचान है। अतीत से मत लड़िए, अतीत को जाने दीजिए, जो हो गया उसको माफ़ करिए, भूल जाइए और जाने दीजिए। बेवजह के डर मत पालिए कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों की बातें दिल पर मत लीजिए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहते हैं, जिनका कि खुद का जीवन एक सही राह पर नहीं होता, वो भी आपको ज्ञान देने चले आते हैं।
खुद को मत खोइए लोगों की वजह से, और सबसे ज़रूरी खुश रहने का फ़ैसला खुद लीजिए। लोग आपको दुखी कर सकते हैं लेकिन खुश आप खुद को स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जहाँ खुशी कोई किरदार नहीं बल्कि आप हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद आपके दिल में भी थोड़ी सी राहत आई होगी। अगर राहत आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।